जूलिया यहाँ पर अरेस्ट हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे किसी से बात करनी है, एटलीस्ट मुझे अपने वकील से बात तो करने दो। पुलिस उसको इजाजत देती है। तो फिर दिखाते हैं कि जूलिया अपने वकील से पहले ही बात कर चुकी होती है कि अगर कल मेरा प्लान ठीक ना गुजरा तो फिर आप इस पते पर जो मैंने आपको दिया इस पर राब्ता करना। पर दिखाते नहीं है कि वो किसको राब्ता करने के लिए कह रही होती है अपने वकील से। वो कहती है अपने वकील को फ़ोन करके कि मैंने जो आपको काम कहा था अब वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर इनमें से किसी को नहीं पता होता कि आज क्या हुआ है। खान सबको बताता कि सारा कुछ यिल्दिज़ की मदद की वजह से हुआ है। उसने मेरे साथ एक प्लान बनाया था और जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ और जिसकी वजह से जूलिया अब जेल की सलाखों के पीछे है। और हाँ, ये तो बताया नहीं, जूलिया एंगिन के मर्डर की वजह से जेल के अंदर है और असलान की गवाही की वजह से जूलिया आज जेल में है। यहाँ पर आलिया जाने लगती है तो यिल्दिज़ उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम अपने वादे से पीछे मत हटना। तुम्हारी मदद की थी, इसके बदले तुम मेरा काम करोगी। यानी यिल्दिज़ आलिया को कह रही होती है कि उसकी बैचलर पार्टी करे। यिल्दिज़ उसे खींचकर अपने साथ अपने घर ले आती है। खानदान दुआन से कहती है मैं अपने भाई के खून का बदला लेकर आऊंगी, यानी उसका खून जाया नहीं जाएगा। जूलिया को कभी भी जिंदगी में भी बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं ये मेक श्योर करना होगा कि जूलिया कभी बाहर ना निकल सके। यहाँ पर घर आते साथ ही यिल्दिज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए लग जाती है। यिल्दिज़ तैयार श्यार होकर बाहर आती है आलिया के पास और आते साथ ही वो आयशा को आवाज देती है। उसे कहती है कि हम दोनों की पिक्चर खींचो, ऐसी पिक्चर खींचना कि जिसमें हम पतले भी लगे और लंबे भी। वो बना के उसके पास आती है, लोग पिक्चर खींचना शुरू करते हैं। कहती है हमारी ऐसी पिक्चर लो सेल्फी से कैसा लगे जैसे हमारी पेपराजी पिक्चर खींच रही है। पिक्चर खींचने के बाद यिल्दिज़ उसे कहती है कि अब तुम्हें इसको पोस्ट भी करना होगा अच्छे से कैप्शन के साथ। यिल्दिज़ आलिया से कहती है कि अब तुम्हें ज़ैनब के साथ प्लान बनाना होगा ताकि तुम लोग मेरी बैचलर पार्टी कर सको। आलिया कहती है वो भी मुझे ही करना होगा। यिल्दिज़ कहती है हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो। यहाँ पर खानदान जमाल से बात कर रही होती है कि कैसे आलिया और यिल्दिज़ ने उसको फंसाया और अब वो इन दोनों से बदला लेगी। खानदान इतनी आसानी से इन दोनों को छोड़ेगी तो नहीं। वैसे यहाँ पर ये तीनों ज़ैनब से पूछते हैं अता के बारे में। लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ है, यानी अता के दिल में तुम्हारे लिए कुछ लगता है हमें। ज़ैनब कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी अता के घर में इतनी प्यारी प्यारी रशियन गर्ल लड़कियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की अता के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगी। यिल्दिज़ कहती है सादिक और आमिर तुम दोनों का नया काम आज से शुरू होता है, जा और सब पता करके आओ। यहाँ पर आलिया की तरफ नादीदे आई है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि पीछे से खानदान उनकी बातें सुन रही होती है। आलिया नदीदे से कहती है कि तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूलोगी। तो कहती है तुम फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, मैं अब किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत। इतने में खानदान आ जाती है और आकर बैठती है और कहती है तुम्हें पता है कि आलिया ने मुझे इस्तेमाल किया, यानी उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत और एक अमीर आदमी से मिलाऊंगी। बाद में जब मैं गई तो मुझे कौन मिला, नादी। ये कहती है तुम्हारे भाई का मजाक उड़ा रही है। दीदी एकदम ऑफेंसिव हो जाती है उसकी इस बात से। कहती तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा भाई खूबसूरत जवान है और साथ ही साथ अमीर भी है। आलिया ने दीदी से कहती है दरअसल इसको गाड़ी चाहिए, इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। दीदी कहती है तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगी। नान कहती है मुझे किसी की भी दी हुई चीज़ नहीं चाहिए, वैसे मैं खुद खरीद सकती हूँ। मैं कहती है वैसे कौन सी गाड़ी तुम्हारे जेन में है, कौन सा ब्रांड तुम देना चाहोगी मुझे। और आमिर और सादिक तीनों फौरन ही घर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा एक प्यारी सी लड़की खोलती है, तो उसको देखते ही रह जाते हैं। लड़की उनको कहती है कि अता बाहर है, मैं उनको बुला के लेके आती हूँ, आप यहाँ बैठे। और यहाँ पर अता का हेड मसाज चल रहा होता है कि आधा ही अता उठ जाता है। इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, यानी इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था इन रशियन लड़कियों को देखकर। अता उन तीनों को अंदर ले आता है बैठने के लिए और ये लोग कहते हैं ये लड़कियां हैं कौन, वहाँ तो कभी कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता, यानी इतनी खूबसूरत लड़कियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द होंगी तो कोई भी लड़की तुम्हें अप्रोच नहीं कर सकेगी। कहते हैं कि हमें लगता था कि तो शायद तुम ज़ैनब से प्यार करते हो। अता कहता है दरअसल दोस्तों ज़ैनब के लिए वाकई मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो तुम्हें अप्रोच नहीं कर सकती। वो इतनी खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारे इर्द गिर्द देखेगी तो वो कैसे आगे तुम्हारे लिए बढ़ेगी। ता कहता है ये तो मेरी हेल्पर्स हैं, भला किसी को क्यों इनसे जेलसी होगी। वो लोग कहते हैं कि तुम नहीं समझते लड़कियों को। ता पूछता है कि क्या कोमल भी तुम्हारे लिए जेलस होती है कुंवर, और कहता है कि कोमल ऐसी लड़की नहीं है, वो कभी मेरे लिए जेलस नहीं हो सकती। और इधर यिल्दिज़ खुश हो जाती है कि आलिया ने उसके साथ पिक्चर लगाई, लेकिन उसके साथ कैप्शन बहुत बुरा लगाया था साथ में डेविल इमोजी के साथ। यिल्दिज़ का देखकर मूड खराब हो जाता है। वो कहती है कि आलिया कभी नहीं बदल सकती। यहाँ पर आलिया खानदान को बताती है कि वो यिल्दिज़ की बैचलर पार्टी कर रही है और उसमें उसको भी जरूर आना होगा। खानदान नखरे करती है और कहती है मुझे नहीं आना तुम लोग की बोरिंग पार्टी के अंदर, पर जाकर भी तुम लोग क्या करोगे, बेड पे बैठे रहोगे, सो जाओगे या तो मोबाइल पे लगे रहोगे। घर में बोर हो रही होती है। वो कुंवर को फोन मिलाती है वीडियो कॉल, और उसकी वीडियो कॉल उठाता है। दिखाते हैं कि पीछे से एक एक करके वो रशियन गर्ल्स आती हैं। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। वो गौर से देखती है तुम्हारे पीछे कौन है। कुंवर उसे कहता है कि ये अता की मेड्स हैं, यानी उनके घर पे काम करने वाली है। कोमल कहती है इतनी खूबसूरत रशियन लड़कियां भला किसी घर में क्यों काम करेंगी। कोमल जेलस हो जाती है और कुंवर से कहती है ठीक है तुम जो मर्जी करो, अपना एंजॉय करो। तो उस टाइम समझ नहीं आती कि शायद वो जेलस है या नहीं, और उसे कहता चलो ठीक है ओके बाय बाय। कोमल फोन बंद करने के बाद कहती है मैंने इसको तंज मारा, इसको समझ भी नहीं आई और ऊपर से मुझे कह रहा है कि ठीक है बाय बाय। को हद का गुस्सा आता है। कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ जाके बात करूं। हाँ, जूलिया अपने लॉयर से बात कर रही है। उसे कह रही होती है कि दुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जुआन को छोड़ूंगी नहीं। मैंने जो आपको काम कहा था
कि आपने किस आदमी के पास जाकर ये सब कुछ देना है, काम जल्द से जल्द हो जाए। और यहाँ पर कोमल आती है यिल्दिज के पास। आकर पहले तो बच्चों के साथ खेल रही होती है। यिल्दिज उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। तीनों के बहुत पूछने के बाद कोमल उसे बता ही देती है, मैंने कुंवर को वीडियो कॉल की थी, मैंने उसके पीछे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देखा, वो भी रशियन। जैनब हंसती हुई कहती है कि कुंवर क्या अता के घर पर था। कहती हाँ, तुम्हें कैसे पता। जैनब कहती है कि वो अता की हेल्पर्स हैं, अता के घर पर रहती हैं। कहती है कि क्या इतनी प्यारी रशियन लड़कियां क्या किसी घर पे काम भी करती। यिल्दिज कहती है तुम इधर आके बैठो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए हम उनसे भी निपट लेंगे। यहाँ पर आलिया हानदान से मिलती किसी बुटीक में। हानदान कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है। आलिया उसके पास आती है और कहती है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी और आओगी भी सिर्फ 1 घंटा रहोगी। यहाँ पर तुम सिर्फ 1 घंटे पार्टी में रहने के लिए कपड़े खरीद रही हो। खानदान कहती है कि तुम्हें इस चीज का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं जो मर्जी करूँ, 100 कपड़े खरीदूँ, 2 कपड़े खरीदूँ, तुम्हें इससे क्या। आलिया कहती है मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करती, मैं तुम्हें अच्छे आइडिया देती कपड़ों के लिए। तुम्हें तो पता मैं कितनी अच्छी फैशनिस्टा हूँ। खानदान आलिया के इतने सारे शॉपिंग बैग देखकर कहती है या इतनी जल्दी तुमने कुंवर और कोमल की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आलिया कहती है मैंने सिर्फ उनके लिए वैसे ही कपड़े खरीदे हैं और वैसे भी मैंने उनकी शादी का गिफ्ट पहले ही खरीद के रखा हुआ है। खानदान को उचकल होती है। वो कहती है क्या मतलब, क्या गिफ्ट खरीदा तुमने। आलिया उसको और चिढ़ाती है और कहती है कि ऐसा गिफ्ट है कि जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। इतना कीमती और खूबसूरत गिफ्ट तुमने आज तक नहीं देखा होगा। खानदान को बेचैनी शुरू हो गई कि आखिर आलिया ने उन लोगों के लिए क्या खरीदा है। वो कहती है कि मुझे आलिया से बेहतरीन और सबसे आला गिफ्ट खरीदना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। जमाल से कहती हूँ कि वो ढेर सारी लिस्ट बनाए। यहाँ पर यिल्दिज आती है दुआन से मिलने और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतना प्यारा सूट हमारे लिए बुक करवाया है। कोमल को साथ चलने को कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं जाऊंगी। यिल्दिज उसको इसरार करती है, लेकिन दुआन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कोमल को घर रहने दो। यिल्दिज चले जाती है फिर वहाँ से। यहाँ पर कुंवर घर पर होता है। खानदान और आलिया बैचलर पार्टी में जाने से पहले कुंवर को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोमल से तुम्हारी लड़ाई हुई है, कोमल से मिलने क्यों नहीं गए, को तुमने अकेला क्यों छोड़ा हुआ है। इतने सारे सवाल एक साथ ही कर देती है वो दोनों। कुंवर कहता है ओहो क्या हो गया, मैं कोमल से मिलने ही जा रहा हूँ, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। आलिया कहती है कि कोमल को हरगिज अकेला मत छोड़ना। यिल्दिज की बैचलर पार्टी में नहीं जा रही है, वो आज घर पर ही रहेगी। यहाँ पर दुआन घर से बाहर जा रहा होता है। आमिर और सादिक बाहर ही खड़े होते हैं। उसके जाने के बाद सादिक कहता है कि आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं ये क्या आप खिची पका रहा है यिल्दिज के पीछे, हम इस पर कभी यकीन नहीं कर सकते। यही वो आदमी है जो जूलिया के साथ था। कहता है ओहो कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है कि हम इस पे यकीन नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, यानी हमें दुआन पर नजर रखनी पड़ेगी शादी से पहले, कहीं दोबारा कोई ये कांड ना कर दे। यहाँ पर सारी डेकोरेशन और अरेंजमेंट देखकर यिल्दिज बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर कोमल थोड़ी ऑकवर्ड होती है, तो कभी समझ नहीं आ रही होती कि इसके मूड क्यों खराब है। तो एक्सप्लेन करता है कि अदा के घर जो लड़कियां थी वो सिर्फ उसकी मेड थी। कोमल जेलस फील कर रही है, कुंवर को ही पता लग जाता है और कुंवर को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कोमल उसके लिए जेलस फील कर रही है। यहाँ पर यिल्दिज की पार्टी बहुत बोरिंग जा रही होती है, हर कोई अपने फोन पे लगा होता है। यिल्दिज कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या फोन यूज करने आए थे, यहाँ पर कोई मजा कुछ भी नहीं हो रहा। यह कहती है सब्र करो, तुम लोग सब्र करो, हर चीज प्लान करके रखी हुई है, थोड़ा वेट करो, तुम लोगों को देखना बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। वापस अपने काम करके आ जाता है। जब आता है तो देखता है कि कुंवर कोमल के पास बैठा होता है। कुंवर और कोमल से कहता है तुम दोनों से मुझे बहुत बात करनी है जरूरी, हम पहले कहीं बाहर जा सकते थे लेकिन चलो तुम लोग घर पे मिल गए हो तो यहीं बात कर लेते हैं। कुंवर से पूछता है कि क्या तुम्हारा इरादा है फ्यूचर के लिए, यानी अब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी आ जाएगा, तुम उनके फ्यूचर के लिए कुछ तो करना होगा, यानी हर वक्त तुम अपने बहन के साथ तो नहीं रह सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं अपने ऑफिस में कोई काम दूं, यानी कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि कोई अच्छा बहुत अच्छा काम। और दुआन को बार बार मना कर रही होती है, उसको लगता है कि शायद कुंवर को ये बात अच्छी ना लगे। अब बैचलर पार्टी पे सुबह होती है और इन सब की तो हालतें बिगड़ी हुई होती हैं, इन सब के हुलिये बिगड़ गए होते हैं और इन सबको कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ है हमारे साथ। ये सब उठते हैं और कहते हैं कि कुछ कुछ खाली लग रहा है, यानी कोई एक बंदा खाली लग रहा है। पीछे से कहती है कि खानदान नहीं है यहाँ पर। वो लोग सब उनकी शक्लें उड़ जाती हैं, वो पूरा घर छान लेते हैं लेकिन खानदान उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। ओके एपिसोड खत्म, बाय बाय।